पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वूया और वूयू की शादी करवाने का इंतजाम कर दिया गया था, जिस वजह से वूया एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। लगता है कि अब मुझे अपने आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाना ही पड़ेगा। तो वहीं युआन हाओ जो था उसने वूयू के जो गाँव वाले थे उनके ऊपर हमला करवा दिया था ताकि सारे के सारे गाँव वालों को मौत के घाट उतारा जा सके। लेकिन वूया वहां पर चला जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बंदों के साथ फाइट कर रहा था जो गाँव के लोगों को मारने के लिए आए हुए थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बंदों की वाट लगा देता है, जिस वजह से तो उन दोनों की जान जा चुकी थी। लेकिन ये देखकर क्वीन एकदम भड़क जाती कि अब मैं यहाँ पर उस सुंदाओजी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो क्वीन थी वो अपना कल्टीवेशन कर रही थी। उसी ईस्टर्न डिवाइन किंगडम की जो प्रिंस ने उसको पिल दिया था उसी की मदद से वो अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसका यहाँ पर एक लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है और अब वो कल्टीवेशन के कंडेंसेशन रेल्म के सेकंड लेवल पे पहुंच चुकी थी। जबकि वूया तो अभी भी बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पे ही मौजूद है, यानी कि उससे वो 2 लेवल आगे हो चुकी है। वो कहती है कि उस प्रिंस का शुक्रिया जो उसने मुझे ये कमाल की पिल दी। वो तो न जाने डर के मारे कहाँ भाग गया, लेकिन मेरा तो फायदा करके ही गया। मुझे बस इसी चीज से मतलब था जो मुझे हासिल हो चुका है। अब मैं उस सुंदाओजी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली, वो मरेगा आज ही मेरे हाथों। जैसे उसने अपना ब्रेक थ्रू किया था, आसमान के ऊपर एक पर्पल लाइट चमकने लग जाती है। तो वूया से कहने लग जाती कि ये क्या है, तुम्हें पता है कुछ इसके बारे में? तो वूया जब उस पर्पल लाइट को देखता है तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ये पर्पल लाइट ना तब निकलती है जब कोई डीमन किसी हेवन की कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करता है। तो क्योंकि डीमंस की कल्टीवेशन अलग होती है, लेकिन अगर वो हेवन वाली कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करे ना तो ऐसा स्ट्रेंज फिनोमिना आसमान में क्रिएट होता है। तो वूया कहने लग जाती कि ये तो उसी क्वीन के कमरे के अंदर से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी क्वीन ने अपना कोई ब्रेक थ्रू किया हो? क्या सच में वो कोई डीमन है क्या? मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। तो वो ये उससे कहता है कि मैं वहां जाकर देखता हूँ कि असल में वहां पर माजरा क्या है। जब तो तुम यहीं पर रहना और बिना मतलब के बाहर मत निकलना। मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। पर वो यह वहां से जा ही क्या पाता कि उसके पहले ही उसके स्वागत में यहाँ पर क्वीन दरवाजे पे आकर खड़ी हो चुकी थी और वो वूया से कहती है कि सुंदाओजी क्या मुझे ही ढूंढते हुए जा रहे थे क्या? देखो मैं तो तुम्हारे सामने ही आ गई हूँ। वो यहाँ पर उस क्वीन से कहने लग जाती कि आप यहाँ पर क्यों आई हो? क्या आपको कोई अर्जेंट काम है क्या? किससे मिलना चाहती हो आप? इतनी रात को तो आप वैसे नहीं आया करती थी। तो यहाँ पर क्वीन कहने लग जाती कि हाँ मुझे एक खास काम है और वो खास काम है इस सुंदाओजी को जान से मारना। इसको अगर जब तक मैं नहीं मारूंगी ना तब तक कि मुझे सुकून की नींद नहीं आने वाली। वो सीधा एक अटैक देकर मारती है वूया के ऊपर, लेकिन वूया अपने स्पिरिट फ्लावर की मदद से उस अटैक को यहाँ पर रोक चुका था। वूया यहाँ पर उस क्वीन से कहने लग जाता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है ना कि तुम बहुत टाइम से कल्टीवेशन कर रही हो। तुम और हाथियान मिलकर कोई तो कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं और उसी प्लान की वजह से तुमने यहाँ पर अपना हेवन के कल्टीवेशन को हासिल किया। तो क्वीन कहती कि जानकारी तो काफी ज्यादा तुमने लेकर रखी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आज ही तुम मरोगे। मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, या तुम मरोगे या फिर मैं मर जाऊंगी, लेकिन कोई ना कोई तो आज यहाँ पर मरेगा। वो अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए वूया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तो वूया जो था वो यहाँ पर अपनी बहन से कहने लग जाता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इसको संभालता हूँ। लेकिन जैसे ही वूया वहां से जाने वाली थी कि पीछे से यहाँ वो क्वीन ने एक और खतरनाक अटैक की देखकर मार दिया था वूया के ऊपर। लेकिन ये अटैक उसको लग पाता कि बीच में वूया आकर क्वीन के अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो क्वीन भी हैरान रह चुकी थी कि तुमने सच में यहाँ पर मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम तो अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पर हो, लेकिन तुम पावर आराम से कंडेंसेशन रेल्म वाली यूज कर पाते हो। बड़े अनोखे और बड़े मिस्टीरियस किस्म के बंदे हो तुम तो। लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरी जो पावर है वो कंडेंसेशन रेल्म के 2nd लेवल की है और मेरी और तुम्हारी पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस तुम्हें अभी फाइट के दौरान पता भी चलने वाला है, क्योंकि तुम कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से। वो यहाँ पर खुद को ओरिजिनल फॉर्म में ढाल लेती है जो कि एक स्कॉर्पियो जैसी नजर आ रही थी। आधा उसका शरीर तो क्वीन वाला था और आधा शरीर उसका एक स्कॉर्पियो वाला होता है। ये बिल्कुल एक डीमन थी और उसके बाद वो वूया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती। वो एक से बढ़कर एक अटैक वूया के ऊपर करती, लेकिन वूया अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अटैक को यहाँ पर रोके जा रहा था। एक भी अटैक उसका यहाँ पर वूया के ऊपर असर ही नहीं कर पाता। तो क्वीन यहाँ पर कहने लग जाती है कि एक काम कर, तू यहाँ पर मुझसे माफी मांग ले। अगर तू मुझसे माफी मांगता है ना तो इतनी तकलीफों भरी मौत तुझे नहीं दूंगी, आराम आराम से मारूंगी। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन इल्यूजन फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है, जिस वजह से एक अजीब सा ऑरा एक फ्लावर का शेप लेते हुए वूया की तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से वो अटैक यहाँ पर वूया को लग ही जाता। लेकिन वूया यहाँ पर अपनी पावर का
इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन को समन करने की कोशिश करता है। और जैसे उसने यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन किया था, उसका ड्रैगन यहाँ पर एकदम गुस्से के साथ आकर पहुंच चुका था। वो ड्रैगन यहाँ पर डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि उस क्वीन के ऊपर अटैक करके उसकी वाट लगा सके। जैसे ही उस ड्रैगन ने यहाँ पर क्वीन के ऊपर अटैक किया था, उसके जो बीस्ट फॉर्म था जो कि स्कॉर्पियो वाला था वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस स्कॉर्पियो की सारी पावर वो ड्रैगन खुद में एब्सॉर्ब कर चुका था, जिस वजह से वो स्कॉर्पियो वहां से खत्म हो जाता है। क्वीन को यकीन ही नहीं होता कि नहीं, ये नहीं हो सका, मेरा स्कॉर्पियो कैसे मारा गया, तेरा ये ड्रैगन कैसा था जिसने मेरे स्कॉर्पियो की पावर छीन ली। सुनताओ जी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू आज मरेगा, तू किसी भी हालत में बचने नहीं वाला है। लेकिन वो जो था वो अपनी स्टिक को ऐसा देकर मारता है कि क्वीन जमीन के अंदर ही धंस जाती है। वो तो अब यहाँ पर उठ भी नहीं पा रही थी। वो सुनताओ जी से कहने लग जाती है कि आखिर तू है कौन और इतनी दुश्मनी क्यों पाल रख रहा है मेरे से, तू तो एक सिर्फ नेशन इंस्पेक्टर है ना, तो तुझे क्या मतलब था हमारे साथ हमारे फैमिली के मैटर में टांग घुसाने की। तो वूया यहाँ पर कहने लग जाता है कि लगता है अब मुझे ना मेरी आइडेंटिटी को रिवील करने का टाइम आ चुका है। तो वो अपना मास्क निकाल कर उस क्वीन को दिखा देता है कि ध्यान से देख के मैं कौन हूँ। ये देख कर वो क्वीन दंग रह जाती कि वूया तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वूया कहने लग जाता है कि तूने ना मेरे माँ को मेरे बाप को दोनों को मार दिया, जो कि यहाँ के एम्परर और एम्प्रेस थी, उनको मारकर तूने यहाँ की राजगद्दी हासिल कर ली। उसके बाद मुझे भी मरता हुआ छोड़ दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा ना अपने बुरे से बुरे सपने में कि कोई ऐसा दिन भी देखने मिलेगा जब तेरी मौत बनकर मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा। पर देख के आज तेरा बुरा सपना यहाँ पर सच हो चुका है। तो ये सुनकर वहां पर वो जो क्वीन थी वो कहने लग जाती है कि हाँ, तेरे पेरेंट्स को मैंने मारा था, लेकिन अपने हाथों से नहीं मारा था, मरवाया था उन लोगों को। मुझे तो सिर्फ इसी बात का अफसोस है कि उन दोनों की अपने हाथों से जान ली होती तो बड़ा मजा आता, क्योंकि वैसे भी वो किसी काम के नहीं थे, यूजलेस इंसान थे। उन घटिया लोगों को तो मरना था ही, मेरे हाथों या किसी और के हाथों क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये सुनकर वूया यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने और हाथियान ने मिलकर ना इस पूरे के पूरे किंगडम के ऊपर राज करने की कोशिश की है। मैं तुम लोगों का ये प्लान कामयाब होने नहीं दूंगा। जो चीज मेरा है मैं उसको आज हासिल करके रहूंगा। हाथियान भी तेरे सारे के सारे घिनौने अपराध के अंदर शामिल है ना, क्योंकि मुझे भी उस युआन हाओ ने बता दिया कि तेरा और हाथियान का ही बेटा वो युआन हाओ है। तो क्वीन कहती कि हाँ बिल्कुल, हाँ वो मेरे साथ प्लान में मेरे सारे शामिल है, लेकिन नहीं भी होता तो तू उसका क्या उखाड़ लेता, तू उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। तू क्या इस पूरे के पूरे किंगडम में रहने वाला कोई भी इंसान उस हाथियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन वो यह कहता है कि आज मैं तुझे मारूंगा, कल मैं जाकर हाथियान को भी मार दूंगा। तू ऐसा क्या बक रही है कि मैं उसको नहीं मार सकता, मेरे हाथों से उसको कोई नहीं बचाने वाला है, वो मरेगा। मैं तेरे हर एक साथी को चुन चुन कर मारूंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। तो सपने देखना तो छोड़ दे कि कोई भी बचेगा। तो क्वीन यहाँ पर प्लान बताना शुरू करती है कि बेवकूफ़ कहीं के, आज की रात के बाद ना दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं बचेगी जो यहाँ हाथियान का बाल तक बांका कर सके, क्योंकि वो इतने खतरनाक प्लान के ऊपर काम कर रहा है। वो प्लान कामयाब हो गया ना तो उसके बाद पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनको यहाँ पर हाथियान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, वरना वो सब के सब को मार सकता है। ये सुनकर वूया हैरान रह चुका था। वो क्वीन से कहता है कि बता मुझे कि आखिर तुम लोगों का प्लान चल क्या रहा है, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो क्वीन बताना शुरू कर दी थी कि तुझे क्या लगता है कि हाथियान ने मेरा साथ तेरे माँ बाप को मारने के लिए इसलिए दिया क्योंकि उसको यहाँ पर इस किंगडम के ऊपर राज करना था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको तो राज चाहिए ही नहीं सिर्फ इस किंगडम के ऊपर, उसको राज चाहिए पूरी दुनिया के ऊपर। और वो हो पाएगा सिर्फ एक चीज की मदद से, उसका नाम है हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन। हाथियान यहाँ पर हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाहता है। अगर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है तो हेवन की जितनी भी पावर है ना वो उस हाथियान के पास आ जाएगी, और उसके बाद वो दुनिया के जितने भी खतरनाक डीमंस वगैरह क्यों नहीं होंगे वो सबको वापस जिंदा कर देगा। इस दुनिया से हेवन की पावर का खात्मा हो जाएगा। हेवन की कल्टीवेशन रखने वाला कोई भी इंसान हाथियान के सामने टिक तक नहीं सकता। बस उसको यहाँ पर हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की देरी है। ये फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए उसको हजारों लोगों की कुर्बानी देनी थी। तुझे तो पता ही होगा कि हाथियान एक पिल को सब लोगों के अंदर डालने वाला था ताकि उनको वो डीमन बना सके। तो तुझे पता है कि वो क्यों बनवा रहा था? इसी हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कई सारे मासूम लोगों की मासूमियत और उनकी ताकत और स्पिरिट चाहिए होती है। सब कुछ लोगों का छीन कर हाथियान ने लोगों को डीमन बनाने के रास्ते पर छोड़ दिया है, और उनकी पावर से अब यहाँ पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहा है।
इसलिए बस आज की रात के बाद अगले दिन से ना दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो हाउतियान का बाल तक बाका कर सके, तो तू सपने देखना छोड़ दे। ये सुनकर वूया एकदम हैरान रह चुका था। वो क्वीन से कहता है कि बता मुझे कि आखिर वो मुझे हाउतियान कहाँ मिलेगा। मैं अभी के अभी जाकर उसको मौत के घाट उतार दूंगा। तो क्वीन कहती कि सपने देखना छोड़ दे, मैं तुझे नहीं बताने वाली कि वो कहाँ पर है। जा, अगर तेरे अंदर ताकत है तो जाकर तो उसको ढूंढ निकाल। वैसे भी जो तेरे पेरेंट्स हैं ना, उनका तो खेल ख़त्म ही हो गया। अब तेरी भी बारी है, क्योंकि तू भी अब यहाँ पर मरने वाला है। उनको कंपनी तो देगा ना तू जाकर, तो जाकर उनको कंपनी दे दे। ये सुनकर वूया एकदम ज़्यादा भड़क चुका था। तो वो सीधा का सीधा यहाँ पर उस क्वीन के ऊपर अटैक करके उसकी जान ही ले लेता है। क्वीन यहाँ पर मारी जा चुकी थी, लेकिन क्वीन के मरते साथ ही वहाँ पर तभी वहाँ पर आ जाता है चैन, जो सीधा यहाँ पर वूया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था कि वूया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने क्वीन की जान लेने की कैसे कोशिश की। वो सीधा यहाँ पर अपने स्वॉर्ड डिसोल्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने वूया के ऊपर एक अटैक देकर मार दिया था। लेकिन वूया को यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वूया यहाँ पर अपने ड्रैगन की पावर को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा लिया था, क्योंकि उस ड्रैगन ने उस स्कॉर्पियो की पावर को एब्जॉर्ब किया था। तो वूया का जो ड्रैगन था वो यहाँ पर पहले से भी खतरनाक और पहले से भी पावरफुल लगने लग गया था, जिस वजह से वो एक ही अटैक के अंदर चैन को मौत के घाट उतार देता है। चैन यहाँ पर मारा जा चुका था। बड़ी आसानी के साथ वूया ने यहाँ पर इस चैन को तो मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है वूया का बंदर, जो यहाँ आने के बाद उससे कहता है कि उधर चलो, उन लोगों ने वूयू के साथ कुछ कर दिया है। ये देखकर वूया हैरान रह जाता है कि अब यहाँ पर वूयू को क्या हो गया। तो वहीं हम हाउतियान को देखते हैं, जिसने वूयू को अपने घोड़ा गाड़ी के अंदर कैद करके रखा था। उसने छुपकर सारी की सारी चीज़ें देख लिया होता है कि असल में ये सुनदाओजी कोई और नहीं बल्कि वूया ही है, जिसको हमने मार दिया था, लेकिन ये तो बदला लेने के लिए वापस आ गया। तो इसी वजह से उसको जैसे ही मौका मिला उसने वूयू को उठा लिया कि अब अगर उस वूया को रोकना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है, जो कि है ये वूयू। इसको अगर हम मारने की धमकी देते हैं तो वूया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी वजह से वो यहाँ पर वूयू को कैद करके हाउतियान के पास ले जा रहा था, ताकि उसको भी सारी की सारी सच्चाई बता सके। वो कह रहा था कि उस वूया ने मेरी माँ को जान से मार दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं जा रहा हूँ पिता को सारी बात बताने के लिए। वो भी अब यहाँ पर उस वूया को नहीं छोड़ने वाले हैं। वूया ने तो सच में हमारे नाक में दम कर दिया। तो वहीं वूया जो था, जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसको आसमान के अंदर ही किसी तरह का एक आर्टिफैक्ट नजर आता है, जिसके अंदर से मिस्टीरियस ऑरा बाहर निकल रहा था। वो जो लिंगलोंग थी वो यहाँ पर वूया को बताने लग जाती है कि यही वो आर्टिफैक्ट है जो हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। तो मैं पता है ये आर्टिफैक्ट जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना, उनकी पावर को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है और सबको वो डीमन बना रहा है, ताकि उनकी पावर जब उसके अंदर जाएगी तो वो हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकता है। हमें हाउतियान को मारना होगा, तभी जाकर हम इस आर्टिफैक्ट को रोक सकते हैं, वरना ये नहीं रुकेगा। देखते ही देखते गाँव में जितने भी लोग थे उन सभी की हालत खराब होने लगती है। वो सभी डीमन में बदलने लग गए थे। एक बुढ़िया थी, वो यहाँ पर उन लोगों को देखकर कहती कि क्या हो रहा है, इन लोगों को सबने शराब पी लिया या फिर भूकंप आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। सभी लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे। पर तब वहाँ पर शराबी आता है और जितने भी लोग डीमन बन रहे थे वो उनके साथ फाइट करने लग गया था, ताकि जो डीमन अभी नहीं बने हैं उनको बचाया जा सके। तभी वहाँ पर वूया भी आ जाता है, जो शराबी से कहने लग गया था कि जितने लोगों को हो सकता है ना उतने लोगों को बचाने की कोशिश करो और उनको यहाँ से दूर ले जाओ। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये कर लोगे। तो ये देखकर शराबी को अब समझ में आया था कि वो सुनदाओजी कोई और नहीं बल्कि वो यही है, जिसका सबसे खास सिपाही ये शराबी हुआ करता था। तो वो यहाँ पर वूया से कहता है कि प्रिंस आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं सबको यहाँ पर संभाल लूंगा। तो वहीं वहाँ वो जो हाउतियान था वो सीधा जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है कि वहाँ पर युवान आकर पहुंच जाता है, जिसने वूयू को पकड़ कर लेकर आया हुआ था। वो सारी की सारी बात हाउतियान को बता देता है कि आपको ना माँ का बदला लेना होगा। उस वूया ने माँ को जान से मार दिया है, हम यहाँ पर उस वूया को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर हाउतियान कहता है कि वैसे तो मुझे यहाँ पर इस वूयू की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत के बगैर भी मैं अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अगर ये मुझे मुफ्त की मिल ही गई है तो मैं इसकी जान भी उस फॉर्मेशन के अंदर डाल दूंगा, ताकि फॉर्मेशन को और ज्यादा पावर मिल सके। जिसके बाद तो वो यहाँ पर वूयू की भी जान लेने की तैयारी में लग गया था। हाउतियान कहता है कि बिल्कुल फादर, आपको ऐसा ही करना होगा।
उस वुया ने माँ को मारा है तो उसकी भी बहन को मारकर उसे वही तकलीफ महसूस होनी चाहिए। हम उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन वो हाओतियान यहाँ पर कुछ भी कर क्या पाता कि तभी वहाँ का घर हिलने लग जाता, मानो कि यहाँ पर भूकंप आ गया हो। सभी लोगों की फट गई थी कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। लेकिन तब वहाँ पर एंट्री मारता है वुया, जो हाओतियान से कह रहा था कि क्यों हाओतियान, अपनी मौत से मिलने को तैयार है तू? अभी के अभी मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। जिससे इनको दिखाते हैं। साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।